आजकल सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी इशू को लेकर झगड़ा हो जाती है, बट इस इशू पे नहीं हुई है। ये आपने कैसा किया कि इस इशू में ये पॉलिटिकल सेंटर स्टेट ज़्यादा आया नहीं बीच में? तो अभी द लेटेस्ट क्राइसिस इज फर्टिलाइजर क्राइसिस। इसको क्राइसिस हाँ कहेंगे कि नहीं कहेंगे पहले? World capital of diabetes. As the health minister of this country, how much does it worry you? मौका था इंडियन एक्सप्रेस के बहुचर्चित शो एक्सप्रेस अड्डा का, और इस मौके पर एक्सप्रेस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका के चुभते सवालों के निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। कोरोना वैक्सीन से लेकर डायबिटीज तक और फर्टिलाइजर की कमी से लेकर मोदी सरकार की नीतियों तक सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो बात दूर तलक चलती चली गई। शुरुआत हुई मोदी सरकार के कोरोना प्रबंधन और वैक्सीन नीतियों से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाना यकीनन गर्व से सिर ऊंचा कर देने वाला कीर्तिमान है। वैक्सीन और वैक्सीन रिसर्च, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एंड वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, एक कुल मिला के एक वैक्सीनेशन ड्राइव बनती है। और मैं इतना शॉर्ट में कहूँ तो ये कहूँगा कि ये आत्मनिर्भर भारत की उत्तम कहानी है, क्योंकि देश में वैक्सीन का रिसर्च होना, देश में वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग होना और देश में ही सभी इंडिजिनियस चीजों का उपयोग करके 200 करोड़ की जर्नी तक पहुंचना। एक्सप्रेस अड्डा अपने सीधे और बेबाक सवालों के लिए पहचाना जाता है, फिर चाहे बतौर गेस्ट सामने कोई भी शख्सियत क्यों न हो। सवालों की धार कम नहीं होती। देश में फर्टिलाइजर की कमी की ओर इशारा करते हुए इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका ने डॉक्टर मनसुख मांडविया से पूछ लिया कि फर्टिलाइजर की कमी उनकी नजर में कोई समस्या है भी या नहीं। तो एक बैग पे 2,2500 रुपीज की सब्सिडी एक डीएपी बैग पर देनी पड़ती है, लेकिन भी किसी किसान को फर्टिलाइजर की किल्लत नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी चैलेंज होती है। एक दिन भी जो रिटेल शॉप पर किसान को फर्टिलाइजर नहीं मिला तो ये दिक्कत ना हो, इसलिए हर दिन मॉनिटरिंग करना पड़ता है। जैसे सुबह में उठ के हम कोविड मैनेजमेंट करते हैं, वैसे उठ के फर्टिलाइजर की कौन सी शिप कहाँ से निकली, कब पहुंचेंगे, तब जाके किसान को मिलेगी। देश की सब्सिडी बर्डन भी देश पर बढ़ रहा है। इस वर्ष 2.5 लाख करोड़ रुपीस फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन होने की संभावना है। ये सभी को देखते हुए, लेकिन सुविधा यह है कि एक समय समय पर हमें जो मार्गदर्शन चाहिए तो एकदम क्लियर मार्गदर्शन मोदी जी की ओर से मिलता है, ये करना है, ये करो, ये करो, तो हमें आसान रहता है डिसीजन करने में। सवालों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो एक एक करके स्वास्थ्य से जुड़े सारे मसले सामने आ गए। कुछ पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो कुछ पर जनता के ऊपर ही जिम्मेदारी डाल दी। मिसाल के तौर पर तेजी से बढ़ती डायबिटीज की समस्या, जिस पर पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने जीवन शैली में सुधार की बात करनी शुरू कर दी। हम केवल स्वास्थ्य सुविधा बढ़ा दे ये तो एक बात है, वो तो सरकार की ओर से हो ही रहा है और होता रहेंगे, लेकिन हम स्वस्थ रहे, स्वयं सेल्फ वेलनेस के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का के पीछे का सीक्रेट वही होता है, हमारी व्यक्तिगत लाइफस्टाइल, हमारी शारीरिक एक्सरसाइज, ये बहुत आवश्यक होता है। और उसके लिए हम केयरलेस रहते हैं और ट्रीटमेंट कराने के लिए हम भागते हैं। मुझे लगता है कि जैसे योगा का प्रचार हो रहा है वो हमारी वेलनेस के लिए आवश्यक है, जैसे हमें दिन में कोई न कोई श्रम के साथ जुड़ना ही चाहिए, यही हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के सामने प्रोटेक्शन दे सकता है।
एक्सप्रेस अड्डा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मॉडर्ना और फाइजर जैसी वैक्सीनों के भारत में न आने की वजह पूछने पर डॉक्टर मांडविया का जवाब था कि इस देश में किसी को भी वैक्सीन के लिए आवेदन करने का अधिकार है, मगर वैक्सीन उत्पादन के लिए सुरक्षा नियमों और मानकों का पालन करना जरूरी है। डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ पूरी बातचीत आप जनसत्ता पर देख सकते हैं और ऐसी बहुत सारी दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।